का बिल नहीं निकला तो मैं करूँगा कंप्लेन। ऐसा जबरदस्ती, अरे नहीं नहीं अरे जबरदस्ती। ये तो गुरु तुमको बहुत अच्छी आती है। हम लोग चेन्नई आते हैं तो यहाँ के भाई होटल स्कैम से ना थोड़ा बच के रहिए। थोड़ी देर पहले कितना बोले थे, बोलो कितना बोले थे। अरे इतनी बुरी तरीके से भाई साहब एक्सीडेंट हुआ है, देखिए ट्रेन का। ₹20 रिटर्न कीजिए। सब रेडी थे, ये लो। मैं 2 बजे तक वेट करूँगा। बात कहाँ हो रही है? जीवन के भाई असली मज़े ले रहा है। जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करने को तैयार हूँ। ये बिरयानी जो है वो 100 रुपये का और खाना 180। मेरे के सामने आप मानोगे कि ये गलती वापस नहीं करेंगे। ये सीट का अपना एक अलग ही मजा होता है। भाई अपनी आज की जर्नी जो है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12,656 चेन्नई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली नवजीवन एक्सप्रेस ट्रेन में। बाकी इस वक्त अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं भाई MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। और अपनी ट्रेन जो है वो जहाँ तक मैं जानता हूँ भाई 8 नंबर प्लेटफॉर्म से यहाँ से निकलती है। ठीक है, यहाँ से अभी हम लोग 2 समोसा जो है वो पार्सल ले रहे हैं। हाँ डाल दीजिए, हाँ डाल दीजिए। ओके, तो देखिए 9:10 के करीब अपनी ट्रेन को जो है चेन्नई सेंट्रल के 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगाया जा रहा है। देखिए यदि अगर मैं ट्रेन के बारे में बात करूँ, जो ट्रेन है नवजीवन एक्सप्रेस ये डेली चेन्नई सेंट्रल से सुबह 10:10 पर चलती है। आपको अगले दिन करीब 1892 यानी 1892 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अगले दिन अहमदाबाद जंक्शन जो है शाम 6 बजे पहुंचाती है। आज की अपनी जर्नी जो है वो होने वाली है इस ट्रेन के 3rd AC इकोनॉमिक कोच में। कोच है अपना भाई M2। अभी थोड़ा भाई कूलिंग का पता चला है, बाहर इतनी गर्मी है ना। देखिए डोर ओपन करते हैं हम लोग। तो देखिए आज हमें अलॉट हुआ है भाई 79 साइड लोअर। तो भाई देखिए ये है अपनी आज की बर्थ। अभी ये इधर कोच अटेंडेंट का सामान रखा हुआ है, अभी वो आते हैं तो इसको हटवाता हूँ मैं। रीडिंग लाइट दिया हुआ है, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है, ऊपर नहीं है, ये एक ही चार्जिंग सॉकेट मिलता है भाई दोनों बर्थ के लिए भी यहाँ पे। ट्रेन को यहाँ से निकलने के लिए करीब 1 घंटे का समय जो है भाई वो बचा हुआ है। इसलिए मैं आप लोग को एक बार भाई कोच का जो है वो इंटीरियर दिखा देता हूँ। जीवन एक्सप्रेस में 3rd AC इकोनॉमी किस तरीके से दिया हुआ है देखिए। ये है भाई इस ट्रेन का इकोनॉमी कोच। एक कर्टेन्स यहाँ पे दिया हुआ है, रीडिंग लाइट है, वाटर बॉटल होल्डर है, फूड स्टैंड है भाई। रीडिंग लाइट के अंदर भी आपको यहाँ पे चार्जिंग करने की फैसिलिटी अवेलेबल देखने के लिए मिल जाएगी। जिसका चार्जर वगैरह कनेक्ट नहीं होता यहाँ पे, वो भाई अपना USB लगा के यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। अपने यहाँ पे छोटू सा जो है वो मिरर दिया हुआ है। एक चीज़ बढ़िया है भैया लोग के लिए कि इनको 3rd AC इकोनॉमिक में कैबिन टाइप मिल जाता है। इसके अंदर अपना ये सब भाई सामान जो है सुरक्षित रख सकते हैं ना। एक ही वो सुरक्षित रहेगा, हाँ। बाकी तो नहीं, गेट पर रहेगा। बाकी 3rd AC आप लोग देखोगे, 2nd AC देखोगे तो ऐसा बाहर इस तरफ पड़ा रहता है। क्या छोटू? कुछ नहीं, बैठो बैठो बैठो। यूट्यूबर हो? हाँ सर। कहाँ तक जा रहे हो? अहमदाबाद। अहमदाबाद जा रहे हो? गुजरात से हैं आप? नहीं, तो? मैं तमिल से ही हूँ, तमिल में पैदा हुआ था। अच्छा। पर मेरा दादी के यहाँ का राजस्थान और गुजरात है। हिंदी तो गुरु तुमको बहुत अच्छी आती है। हाँ? हाँ? हिंदी में फर्स्ट रैंक लेता हूँ क्लास में हमेशा। वाह बेटा वाह। और तमिल? तमिल में अभी जस्ट स्टार्ट किया हूँ, 2nd रैंक। थोड़ा बहुत भी आता है कि नहीं तमिल? हाँ आता है। तो अच्छा तमिल आता है। में कैमरे में देख के बोलो कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब பண்ணுங்கயா। இப்போ நானும் இந்த அங்கிளும் इधर देख के। இப்போ நானும் இந்த அங்கிளும் நவஜீவன்ல சென்னையில இருந்து अहमदाबाद போறோம்। सो वेरी गुड भाई। अपना सीट है ये, यहाँ पे आके आप बैठ सकते हो, ठीक है? हाँ थैंक यू। तो भाई निर्धारित समय से अपने बिल्कुल ऑन टाइम ठीक सुबह के 10:10 पर अपनी नवजीवन एक्सप्रेस निकल चुकी है चेन्नई के 8 नंबर प्लेटफॉर्म से। चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस में ये सीट का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। मतलब आराम से यहाँ पे बैठिए साइड लोअर पे और अपना विंडो से भाई व्यू का मज़ा लीजिए। और एक चीज़ बढ़िया भाई, यहाँ पे ये कवर लगा के रखा है। लोग आते जाते हो दरवाजा बंद चालू करते हो, काफ़ी तकलीफ होती है जहाँ पे बैठे रहते। तो साइड लोअर के लिए तो बढ़िया भाई ये लगा के रखा है कवर। चेन्नई में इस तरीके की कुछ लोकल ट्रेन अभी भी चलती है भाई। बाहर का सनलाइट भाई इतना ज़्यादा पावरफुल है इसके अंदर। कांच से देखिए धूप आ रही है यहाँ पे और इतना ज़्यादा गर्म लग रहा है ना यहाँ पे। वो तो AC है तो भाई थोड़ा राहत है, वरना यहाँ पे तो भाई गर्म लग रहा है। सोचिए AC के अंदर ये हाल है, स्लीपर कोच और जनरल कोच में भाई क्या हालत होगी।
आपने जो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन देखा, रेलवे स्टेशन है भाई वो 1873 में बना हुआ सबसे आइकॉनिक रेलवे स्टेशन है ब्रिटिश ईरा का। उसे डिजाइन किया है भाई हेनरी आइविर ने। ये चेन्नई से निकलते काफी बढ़िया रफ्तार अपनी ट्रेन जो है भाई पकड़ रही है। तो अपने सामने से क्रॉस हो रही है पटना बेंगलुरु हमसफर एक्सप्रेस। पे देखिए किसी ट्रेन की डिरेल कोच यहाँ पे आके लगे हुए हैं। मैसूरू दरभंगा कोई तो ट्रेन है, उसके डिरेल कोच यहाँ पे देखिए गिरे हुए हैं। इतनी बुरी तरीके से भाई साहब एक्सीडेंट हुआ है देखिए ट्रेन का। आज से 5 महीने पहले जो मैसूर से दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस के जो एक्सीडेंट हुआ था ना तमिलनाडु में, उसके रेक्स जो है वो भाई वहाँ पे थे। भाई तमिलनाडु के इलाहाबाद स्टेशन क्रॉस करने के बाद अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश जो कि भाई अपने जाना जाता है लश ग्रीनरी और वाटरफॉल्स के लिए। अभी आप लोग इसको देख के अनुमान लगा पा रहे होंगे भाई कि मानसून में इस सीन का भाई क्या नज़ारे होते हैं। तो लीजिए भाई चेन्नई से करीब 137 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अब अपनी ट्रेन जा पहुंची अपने दूसरे हॉल्ट गुडूर जंक्शन पे। इसका स्टेशन कोड पड़ता है भाई GDR। गुडूर जो है ये आता है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। अब मैं इस ट्रेन के भाई रूट के बारे में बात करूँ। ये जो ट्रेन है अभी यहाँ से भाई विजयवाड़ा होते हुए भलरसा नागपुर के रास्ते भुसावल जलगांव और फिर जलगांव से इस ट्रेन का रूट डाइवर्ट हो जाने वाला है नांदुरबार की तरफ। फिर नांदुरबार से जाके उधना में मिल जाएगी ये लाइन। उधना से अपना वही फिर सूरत वडोदरा के रास्ते भाई अहमदाबाद चली जाएगी। वैसे सूरत में इस ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। गुडूर जंक्शन जो है यहाँ पे इस ट्रेन का केवल 2 मिनट का हॉल्ट है। गुडूर पे हम लोग आए अपने निर्धारित समय से भाई केवल 12 मिनट की देरी के साथ। ये देखिए स्टेशन पे आप लोगों को ठंडा पानी भाई कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है देखने के लिए मिल जाएगा। वेज बिरयानी कितने का मिलेगा? यही है सस्ते में वेज बिरयानी। हाँ वही सस्ता मस्ता। पहला ट्रेन में मैं जर्नी करता था तो उसमें 80 रुपये का मिलता था वेज बिरयानी। ट्रेन में नहीं मिलता। नहीं बिरयानी 100 रुपये खाना है। बिरयानी 100 रुपये और खाना 180 रुपये। भाई खाने जो खाना आएगा चावल दाल 3 को परोठा वो आएगा वो 50 का आएगा। आधा घंटे का आएगा 120 का आएगा। मुझे वो मिल जाएगा टाइम लगेगा। ये बिरयानी जो है वो 100 रुपये का और खाना 180 रुपये का। ये सब वीडियो ना इसीलिए भाई मैं फ़ोन से शूट करता हूँ बिकॉज कैमरा हाँ देखने के बाद पब्लिक को कुछ और दाम में बेचते हैं भाई, मुझे कुछ और दाम में बेचते हैं। भाई धांधली जो चल रही है उससे जल्दी एक्सपोज करते हैं। सच बताओ तो आजकल ना ये एक कंटेंट बन चुका है। अगर आप लोग देखोगे तो हर कोई भाई इसी चीज़ को लेके पीछे पड़ा हुआ है। और सही बात है भाई, पीछे क्यों नहीं पड़ेंगे लोग जब ये लोग इस तरीके से स्कैम कर रहे हैं तो पब्लिक के सामने दिखाना तो बनता है ना। मैंने इनको पूछा कि भाई 100 रुपये से कुछ कम नहीं होगा क्या बिरयानी, तो भाई एकदम कॉन्फिडेंस में बोलते हैं कि नहीं। ये लोग ना अपने पैर पे भाई खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। अगर किसी पैसेंजर को उस चीज़ के बारे में पता है तो आप उसे दे दीजिए ना वो प्राइस में। हो सकता है कि आगे वो इस चीज़ के ऊपर एक्शन ना ले, लेकिन भाई ये लोग सुधरते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। खाना भी है ताज़ा है ना ये। पहले हम लोग जर्नी करते तो 80 रुपये में मिलता था ये बिरयानी। देसी वाला पैकेट आता है छोटा ये कितना ग्राम है? ये 450 450 ग्राम है। क्या मजाक कर रहे हो आप? जाने दिए भैया को जाने दिए। भैया लगी थी हमें जोरों से भूख। अभी हम लोगों ने ट्रेन में यहाँ पे वेज बिरयानी लिया भाई से खाएंगे। उनको भूख बहुत जोर की लगी थी सुबह से। बस वही जो सुबह के टाइम में दिखाया था ना आपको 2 समोसे वही लिया था। भैया इसका बिल ला दीजिएगा, अभी खा लेते उसके बाद बिल ला दीजिएगा, ठीक है। तो अभी ये जो वेज बिरयानी है हमें पड़ी है भाई 100 रुपीज़ की। इसका बिल अभी भैया से मंगाए हम, तो भैया अभी थोड़ी देर में ला के देते। तब तक भाई से टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं इसका रिव्यू। बिल कब तक ला के देंगे आप? हाँ ला के दीजिएगा, ठीक है। मैंने पेमेंट कर दिया भाई। मैं हर बार तो आपको जानता है आपका भाई बिल के बिना पेमेंट करता नहीं है, लेकिन ठीक है उन्होंने पेमेंट कर दिया। भैया बिल ला के देंगे थोड़ी देर बाद। नहीं सर, अब अगर 100 का बिल नहीं निकला तो मैं करूँगा कंप्लेन। 80 रुपये का निकला तो 80 रुपये। ऐसा थोड़ी ना कि वो लॉटरी थोड़ी ना है सर कि 80 वाला निकला तो आपको 80 में मिलेगा। इसमें ऐसा है ना तो हाँ वो 80 रुपये का अलग एक बिरयानी है जैसे कि इसलिए इसको देखो सर उनको जाने दो, उनको जाने दो। ट्रेन में मैं जर्नी करता हूँ ना तो उसमें मैंने बिरयानी खाया है तो ज़्यादातर 80 रुपये की रही है। अब आप 100 रुपीज़ ले लें, मेरे को उससे कोई एतराज़ नहीं है। सुनो सुनो, हम आपको बिल देंगे ना। वही बिल चाहिए मुझे। बिल मेन है।
बिल मुझे आप 100 रुपये का ला के दीजिएगा बिरयानी का। आप इसको 450 ग्राम बोल रहे हैं, लेकिन ये भाई मेरे को 350 ग्राम की लग रही है, 450 ग्राम नहीं लग रही है। ठीक है, मैं आपका मान रख लेता हूँ, 450 ग्राम ही है। ये बताइए 450 ग्राम आपको कौन से एंगल से लग रहा है भाई बिरयानी? अभी मैं इसको थोड़ा टेस्ट करता हूँ ग्रेवी के साथ बिरयानी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है भाई, टेस्ट बढ़िया है खाने का। मैं जो है सच आप लोगों को बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। टेस्ट बिरयानी का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ये है कि मुझसे भाई ओवर चार्ज किया गया है, और मुझे से नहीं, इस ट्रेन में सभी पैसेंजर से भाई ओवर चार्जिंग जो है वो की गई है। अभी आप लोग देखते रहिए, बस मज़ा देखते रहिए। खाना अच्छा है भाई, खाने की मैं बुराई नहीं करूँगा, खाना जो है टेस्ट में सही है। नहीं, पैसा मैं लेके क्या करूँगा, खाना खाया मेरे को। बिरयानी अच्छा लगा, बिरयानी अच्छा लगा आपका। तो जब निकलेगा तो आप ला के दीजिए, मेरे को पैसा नहीं चाहिए सर, मेरे को वो 100 रुपीज़ वाला बिल चाहिए। पैसा तो आप ले लिए सर ऑलरेडी। अरे नहीं, मुझे ऐसा ज़बरदस्ती, अरे नहीं, अरे ज़बरदस्ती मत दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को आप पैसा दिए ना, इधर जितने भी पैसेंजर सबको दो पैसा, सबका बिल निकाल के लेके आओ, और फिर हाँ बिल दे देना, फिर पैसा भी दे देना। पैसा नहीं उसको जैसे लेते हैं। बिरयानी आपने किधर दी है? अभी तो इस कोच में तो दिए ही नहीं है, अभी लेके गया हूँ, उधर रखा है, तो रख के मैं हाथ चला गया, अभी आपको नहीं दे दूँ। पूछो आगे सबसे। हाँ, देख सकते हो। देखो वो झूठ से प्रॉब्लम है, झूठ मत बोलना। सर जी, मैं किसी को अभी इस कोच में नहीं दिया। और कौन से कोच में दिया आप? आगे कोच में गया, वहाँ रखा है मैंने। सब 100 रुपये में आपने बेचा है बिरयानी? आप वहाँ अभी तो मैं बेचा नहीं हूँ। झूठ बोलोगे? नहीं सर, मेरी बेचा ही नहीं। ये 100 रुपये आप पकड़ो, आप जब बिल लाइएगा ना तब मुझे आप अपना जो भी हिसाब किताब है वो दीजिएगा। अभी ये आपने 100 रुपये लिया ना मुझसे, ये रखो आप। मैं अभी लेके आता हूँ, पैसे दे देंगे, वैसे ही पैसा। ये किसने आपको बोला मेरे को पैसा लाके थे? आपके मैनेजर ने बोला? नहीं, मैनेजर ऐसा है कि वो बोलेगा फिर हमको कितना क्या था, क्या किया, पैसा क्यों पहले लिख, इसके लिए मैं आपको पैसा। आप कितना देर वेट करूँ? वही मान लो आधा घंटा में हम कर लेंगे, आधा आधा 1 घंटा में कर लेंगे सर। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ सर। अभी यहाँ पे 1:01 हो रहा है, मैं 2 बजे तक वेट करूँगा। ठीक है सर, आप 1 घंटे में मेरे को बिल ला के दीजिएगा। 100 का अभी यहाँ पे देखिए, वो पैसा भी हमारा वापस लाके इन्होंने दिया है। बोले कि हम जब बिल लाके देंगे तब आप पेमेंट कीजिएगा। मैं एंट्री का मैनेजर हूँ। अच्छा मैनेजर? ठीक है बिजली। तो एक बार क्या हुआ था, कौन आए थे, क्या नाम है, यूट्यूबर थे, कोई दिक्कत नहीं, ब्लॉग कर रहे हैं ना। कहना क्या है भैया, आप मेरे साथ कैंटीन में चलिए, कैंटीन में वहाँ चल के वीडियो बनाइए, ताकि आप लोग जैसे कि आप करते क्या है वही जागरूक करते हैं सबको कि ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है। और उसके लिए देखिए ऐसा ना हो, क्योंकि देखो मैं खुद आगे से आपके पास चल के आया हूँ। अगर हमारी कोई गलती है तो भाई हमको प्लीज़ बताइए, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करने को तैयार हूँ। देखो हमको पता है, क्योंकि हमारे साथ में एक बार ऐसा हो चुका है, तो हमको पता है, तो इसलिए हम खुद आगे चल के आते। साइड में मैंने यहाँ तो कहाँ देखा था, मैं अंदर से निकला था तभी मैं देख लिया था। लेकिन सर गलत करते हैं ना आप लोग, आपको भी पता है इस ट्रेन में गलत हो रहा है। अब आप बोल नहीं रहे हैं, आपका काम है सर आगे सब पैसेंजर से पूछना कि क्या चल रहा है, कितने में आपको खाना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। अभी आप मुझे साफ बोलेंगे कि मेरे को पता ही नहीं कि वो लोग कितने में खाना बेच रहे हैं। मैंने इसीलिए बोला उनको 1 घंटे का समय देगा, आप मेरे को बिल ला के दीजिए, मिलेगा मेरे को 100 रुपीज़ वाला बिल। वो पता है 100 वाला बिल होता नहीं है, 80 रुपीज़ वाला होता है, तो आपके सामने आएंगे। सर आप मेरे सामने चल के आए, वो बात नहीं है। अभी आप बताइए, लेकिन क्या करना है, आप जहाँ तक भी हमारे साथ में चलेंगे, अगर किसी से भी कोई भी दिक्कत आएगी हमको बता दें। ये बस आज होगा, कल से वापस चालू हो जाएगा वही चीज़ में। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पहले बताइए आप ओवर चार्ज क्यों भिजवा रहे हैं, ओवर प्राइस क्यों भिजवा रहे हैं खाना? खाने का ये लोग तो क्या है, हम लोग पहले से ही बोलते हैं आप ऑर्डर लो तो दोनों बताओ उनको। मेरे को बस बिल चाहिए, जो 100 रुपीज़ का बिरयानी देने गए थे ना, उनका बिल ला के दीजिएगा। आपको ये भी बोला कि मैं ट्रेन में जर्नी करता हूँ सर, 80 रुपये का बिरयानी मिलता है, तो बोलते हैं कि वो सब बाहर मिलता है, 80 का बाहर मिलता है, और बोलते हैं 180 का खाना है। खाना तो मैं जहाँ तक जाता हूँ, हर बार ट्रेन में जर्नी करता हूँ 80 रुपये का खाता हूँ। बिरयानी का टेस्ट अच्छा था भाई, अच्छा था, बस आप ओवर चार्ज किया, मेरे को बिल ला के दीजिए। क्या है बिरयानी सर, बिरयानी कितने का है? हाँ अभी आप थोड़ी देर पहले मेरे को कितना बोले थे, थोड़ी देर पहले कितना बोले थे, बोलो कितना बोले थे, अरे बोलो कितना बोले थे आप? मेरे को 80 बोले।
कितना बोले थे आप थोड़ी देर पहले मेरे को? 100 बोला था। और आपको मैंने जब खाना पूछा तो आपने खाना कितना बोला? ये दही है? कितने का है ये? 30। अच्छा ये कितना ग्राम है? ये कितना ग्राम है आप बोलिए, कितना ग्राम है ये? पढ़ा लिखा नहीं। अरे हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे आप है, उनको जाने दीजिए। कितना ग्राम है सर? चना बाबू काम करो, नहीं इनको रुके, आप ही अभी हमें बोले थे ना 180 का खाना, तो उसका बिल ला के देंगे आप मेरे को? ठीक है आप बिल ला के दीजिए, ये जो है ना इसका बिल ला के दीजिए 100 रुपये का, ठीक है? जाइए। कंप्लेन वगैरह मैंने कुछ डाला नहीं है, वो वेंडर ने मैनेजर को बोला, तो मैनेजर यहाँ पे आए थे, तो उसके बाद मैंने फ़ोन से थोड़ा बहुत शूट करने की कोशिश करी, तो शूट किया, उसके बाद आप लोगों को दिखाया। वेंडर आके भाई सॉरी वगैरह बोल रहे थे, मैं बोला भाई सॉरी वगैरह तो काम चलेगा नहीं, काम कीजिए। अभी इस ट्रेन में मतलब इस कोच में भाई जितने भी पैसेंजर्स को आप लोगों ने दिया है ओवर प्राइस, उनको उनका पैसा वापस कर दीजिए। अगर आप सच में आपको आपकी गलती का जो पछतावा है, तब उनका पैसा जो है भाई वापस कर दीजिए, जो भी आप लोगों ने एक्स्ट्रा चार्ज किया हुआ है। 180 की थाली में क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ। 180 की थाली है ना वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन मेरी बात सुनिए, उसका कुछ रूल है। आपको वेज थाली मिलेगी और अलग से पनीर की सब्जी ऐड करवाएंगे ना 70 रुपये का, उसके अंदर अलग से भाई 200 ग्राम पनीर की सब्जी मिलती है। ये नहीं कि उसी थोड़ा सा पनीर डाल के दे दिया भाई 180 की थाली, ऐसी नहीं चलती है, वो अलग से मिलती है पनीर की सब्जी। B1 में 1 नंबर में और 34 में। चलिए वेंडर से ये पैसा जो है भाई रिटर्न करने के लिए आया है। कहाँ पे लिया था? यहाँ पे नहीं दिया था किसी को खाना? ये B1 B2 खाना लिया था क्या? खाना नहीं लिया था आपने? नेक्स्ट कहाँ पे है? किसने आपने खाना लिया था सर? बिरयानी इनको दीजिए। कितने में दिया सर ये आपको बिरयानी? 100 दीजिए 20 रुपये इनको रिटर्न दीजिए। दो ले ना। ये 80 रुपीज़ का मिलता है सर। हाँ ये ओवर चार्ज कर रहे हैं, ठीक है? ये 80 रुपीज़ का मिलता है, बिल मांगेंगे ना तो आपको 80 रुपीज़ का मिलेगा, ये 100 रुपीज़ का नहीं है सर, ठीक है? 2 आदमी और चलिए 2 आदमी और 1 नंबर 34। चलिए यहाँ पे किसी ने नहीं लिया ना खाना? मैं आपने खाना लिया था बिरयानी। कितने का दिया था आपको बिरयानी? 100 20 रुपये रिटर्न कीजिए। वो सब रेडी ले लो। आपने भी लिया था क्या? चलिए अभी किधर सर? खाना लिया था सर आपने, कितने में दिया आपको? 100 रुपये में। 20 रुपये रिटर्न कीजिए। ये 80 रुपीज़ की मिलती है, 80 रुपये की, 100 रुपये की नहीं मिलती है। ये देखो बिल है इसका, ये ठीक है? हाँ 80 रुपये का मिलता है, ध्यान रखिएगा बिरयानी। अभी ये जो पैसेंजर से भाई ओवर चार्ज किया गया था, हम लोगों ने सभी का जो पैसा जो है हम लोगों ने सभी का यहाँ पे रिटर्न करवाया है। अभी देखिए लोग पानी बेच रहे हैं यहाँ पे। एक मिनट कितने का ये? 15 रुपये। देख इसमें रील नीर जो है वो मिल रहा है प्रॉपर। 15 दे रहे हैं ना आप सबको? ओवर चार्ज तो नहीं कर रहे हैं ना? कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। चलिए तो मैंने भाई कंप्लेन की नहीं थी और अभी मैं कंप्लेन करूँगा नहीं, बिकॉज अभी पैसा जो है भैया ने सबका वापस कर दिया है, तो इनको भाई चांस दे के देख रहा हूँ मैं बस। एक ठीक नहीं होगा भाई, मेरे को मालूम है ये गलती सर वापस नहीं होनी चाहिए। आप कंप्लेन करूँगा अगर अब हुआ तो। ठीक है बोलो, हम तो वही काम करेंगे सर। 5 क्या लिया मैंने? पानी लिया है, 5 रुपये वापस लिया। ओवर चार्जिंग आप लोग बेफालतू में करते हैं, आप लोग को कमीशन उस पर भी मिलता है तो भी आप लोग ओवर चार्जिंग करते हैं। बताइए, कैमरे के सामने आप मानोगे अभी गलती वापस नहीं करेंगे, आपको मैं इस बार छोड़ रहा हूँ, ठीक है? तो इन्होंने ऊपर में क्या कितना लिया था? सिल्वर का कौन है आदमी? अच्छा आपका हो गया ना? तो एसी कोच का ना ये भैया संभाले थे, तो स्लीपर का भी हम लोग एक बार चलते हैं और देखते हैं भाई पेंट्री में स्लीपर का कोच का कौन था, उनका भी पैसा वापस करवा के। तो इन्होंने जितना भी भाई एक्स्ट्रा ओवर चार्ज किया हुआ था लोगों से, तो उनका पैसा जो है भाई रिटर्न कर दिया है ना। चलिए भाई देखिए इस समय अभी हम लोग आए हैं इस नवजीवन एक्सप्रेस के पेंट्री कार में। यहाँ पे भाई देखिए लाइन से पूरा रेल नीर का वाटर बॉटल मिल रहा है, और ट्रेन में भी जब से ट्रेन चेन्नई से निकली है लोकल पानी नहीं बेच रहे हैं।
अभी हमने जाके पैसेंजर से भी पूछा तो वहाँ पे रेल नीर अपने ऑन प्राइस 15 रुपये में मिल रही थी। मैं अभी कोशिश करता हूँ भाई स्लीपर कोच का भी जो ओवर चार्जिंग किया हुआ उसका मैं देखो कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज गलती इन्होंने मानी है तो अपना पैसा जो है भाई वापस किया। तो इसमें कंप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ कि स्लीपर कोच में जो भी खाना वगैरह लंच सर्व किया वो एक बार उनको आने दीजिए, उनके बाद उनसे भी भाई रिटर्न करवाता है पैसा वापस। बिरयानी कहाँ दी उसका लिस्ट है? जहाँ भी दिया हो वो निकलवाइए, लिस्ट निकलवाइए कहाँ का स्लीपर में कहाँ दी है। देखिए ये है बिरयानी जो लिया था, वेज बिरयानी, उसका बिल है भाई। देखिए इसमें से कितने लोग को पैसा दिया है अभी? एक को दिया, एक ही को दिया, बाकी के 3 कौन है? एसी में कि स्लीपर में? स्लीपर में। एसी का तो जो भी था हम लोगों ने पैसा वापस करा दिया। अभी भैया जो है ये स्लीपर के अलग वेंडर थे, तो अभी ये स्लीपर में जिनसे भी भाई ओवर चार्जिंग किया हुआ है उनका पैसा जो है वो रिटर्न करने वाला है। कितना नंबर है? 34। भैया आप बिरयानी लिए थे क्या? एक मिनट कितना रुपया लिया था आपसे? उनको 20 रुपीज़ वापस कीजिए। 80 रुपीज़ की भैया बिरयानी आती है, ओवर चार्जिंग ये लोग कर रहे थे। 2 बिरयानी लिया था? हाँ 2 लिया था। ये बिल की डिमांड कीजिएगा, कुछ भी आप लेते हैं ना IRCTC से तो ये बिल की डिमांड कीजिएगा तो आपको ऑन प्राइस मिलेगा खाना। 80 रुपये की बिरयानी थी वो। ठीक है भैया। और कहाँ पे है सर? तो ये ओवर चार्जिंग से भाई बचने के लिए ना आप लोग को जागरूक होना पड़ेगा। कितना नंबर है? क्या है? बिरयानी लिया था भैया? कितना लिया था? 3। अब एक बिरयानी के पीछे भाई 20 रुपये अगर ले रहा है तो सोचिए 3 के पीछे कैसे 60। 80 रुपये की आती है भैया बिरयानी। एक बिरयानी के पीछे 80 रुपये की एक बिरयानी आती है। आप लोग से 100 रुपीज़ लिया ना, तो वो रखिए आप अपने पास और दूसरा नोट दीजिए उनको। वो बिल दो। ठीक है, 80 रुपये का आता है वो, ध्यान रखिएगा। देखिए भाई ऐसा तो गेम चल रहा है यहाँ पे। पैसा दिया ना आपका सर? पैसा देखिए, पैसा दिया ना? दिया कि देना है? दिया ना, ठीक है। देखिए यहाँ से अभी हम लोग ये प्रीमिक्स इलायची वाली जो टी है पी रहे हैं, इसकी एक्चुअल जो प्राइस रहती है वो 20 रुपीज़ रहती है। ध्यान रखिए, अभी भैया बनाएंगे, हम इसको टेस्ट करते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। बनाइए हुई ये है भैया इस ट्रेन की प्रीमिक्स चाय। जाइए इसमें इलायची का भाई बराबर टेस्ट जो है वो आ रहा है। वो स्टिक फेंक दिएगा, इसको थोड़ा अच्छे से चला लीजिए। टेस्ट तो भाई काफ़ी बढ़िया आ रहा है। इनको पैसा देते हैं भैया को। तो आप लोग ये होती है भाई प्रीमिक्स, आप लोगों ने जो देखा पैकेट वाली उसे प्रीमिक्स बोलते हैं। 20 रुपीज़ की आती है भाई। अभी हम लोग ये क्रॉस कर रहे हैं भाई कृष्णा रिवर, जो कि विजयवाड़ा की ठीक पहले आती है। बड़ी नदी, कितना बड़ा ब्रिज है भाई। देखिए ये ट्रेन भाई सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर की रफ्तार में चल रही है ब्रिज पे से ना, एकदम स्लो। और बात कहाँ हो रही है? आप लोग बोल दीजिए भाई कौन है आप लोग, हम किससे बात कर रहे हैं भैया? सर पूछ रहा हूँ। ये देखो रुक गई भाई, हम लोग रुक गए अभी कृष्णा रिवर में। और यहाँ से भाई ये नदी का व्यू देखिए, आधा तो पानी सूख चुका है। पानी ऐसे ही रहता है। बंदा उधर आप लोग देख पा रहे होंगे जीवन के भाई असली मज़े ले रहा है ना। मुझे लग रहा है 1 किलोमीटर से लंबा ब्रिज होगा भाई ये ना, ज़्यादा ही होगा भाई, कम नहीं होगा। आराम मजे से। लीजिए भाई
चेन्नई से करीब 431 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर अब अपनी जो ट्रेन है वो जा पहुंची है विजयवाड़ा जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड है BZA। विजयवाड़ा जो है भाई आता है आंध्र प्रदेश में, और अपनी ट्रेन यहाँ पे आई अपने निर्धारित समय से करीब 23 मिनट देरी के साथ। 10 नंबर प्लेटफॉर्म का भाई ये स्टेशन है जहाँ पे 350 ट्रेनें आकर रुकती है, जिनमें से 32 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। अपनी ट्रेन आई है विजयवाड़ा के 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे। ये स्टेशन ये ट्रेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ से ही ज़्यादातर भीड़ जो है वो ट्रेन में बोर्ड करती है। आप लोगों ने देखा जब अपनी ट्रेन एंटर कर रही तो काफ़ी पैसेंजर जो है ट्रेन में भाई बोर्ड किए हैं। विजयवाड़ा से ये ट्रेन जो है ये आगे भाई वरंगल भलरसा की तरफ निकल जाएगी। वैसे जो मेरा टिकट है ना वो पूरा अहमदाबाद जंक्शन तक है, बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर ट्रेन अपने ऑन टाइम पे पहुँचाती है उधना जंक्शन पे तो मैं उधना में इस ट्रेन को डिबोर्ड कर दूंगा कि भाई वहाँ से मुंबई के लिए जो है 4:30 बजे की ट्रेन है। मैंने चेक किया था तो अहमदाबाद जाके भाई कुछ मतलब नहीं है। फिर फाइनली अपनी ट्रेन भाई निकल चुकी है विजयवाड़ा जंक्शन से। वैसे इस ट्रेन का यहाँ पर ऑफिशियल रुकने का जो टाइमिंग था वो 5 मिनट का था, बट 10 से 12 मिनट अपनी ट्रेन जो है वो यहाँ पे रुकी थी। निकलने में प्रॉब्लम होता है। कितने का वेज थाली? वेज थाली 80 वाला है, 180 वाला है। अच्छा, अगर पनीर लेते हैं एक्स्ट्रा तो 180 का, नहीं तो बिना पनीर का जो है मिक्स वेज वगैरह मिलेगा ना प्रॉपर? हाँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़े टाइम, ठीक है? तो रात का मेन्यू देख लिया आप लोगों ने। डिनर के अंदर भाई 80 रुपये की वेज थाली है। यदि अगर आप लोग पनीर अलग से लेते हैं तो वो आपको 180 का पड़ेगा। राइट नाउ इस वक्त अभी आप लोग देख रहे होंगे 7:48 हो रहा है। अपनी जर्नी को लगभग 10 घंटे होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, 10 घंटे होने वाले हैं। दोपहर में हम लोगों ने बिरयानी इस ट्रेन के अंदर से ली थी, आप लोग को दिखाया था क्या सीन था। अभी शाम के वक्त पे भी हम लोगों ने यहाँ पे इस ट्रेन की भाई वेज बिरयानी जो है ली है, जो कि अपने ऑन प्राइस 80 रुपीज़ में मिला है। आप लोग को दिखाता हूँ। ये है रेलवे का भाई ऑफिशियल बिरयानी का जो कंटेनर आता है ना, ये देखिए पूरा भरा हुआ है। ये मुझे जो दोपहर में हम लोग ने लिया था उससे ज़्यादा भाई इसकी क्वांटिटी लग रही है। चेन्नई से करीब 637 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर अपनी नवजीवन एक्सप्रेस जा पहुंची है वरंगल रेलवे स्टेशन पे, जो कि आता है तेलंगाना में। आई अपने निर्धारित समय से केवल 32 मिनट की देरी के साथ। वरंगल रेलवे स्टेशन है ये साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के सिकंदराबाद डिवीजन के थ्रू ऑपरेट होता है। ये वरंगल स्टेशन पे भाई कैटरिंग की सर्विस अवेलेबल है, तो आप लोग यहाँ से भाई ऑनलाइन फूड जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। जर्नी एक्सपीरियंस भाई काफ़ी बढ़िया रही है इस ट्रेन की, खाने पीने से लेके, मतलब कि खाने पीने को भाई दोपहर में जो आप लोग ने देखा था थोड़ा बहुत लोचा हुआ था। उसके अलावा भाई जर्नी एक्सपीरियंस एकदम आरामदायक अभी तक मेरी रही इस ट्रेन के 3rd AC इकोनॉमिक कोच में। साफ़ सफाई के बारे में बात करूँ तो साफ़ सफाई भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। इस ट्रेन की काफ़ी बढ़िया है भाई साहब अभी तक। तो भाई वरंगल पर अपनी ट्रेन का केवल 2 मिनट का हॉल्ट था, तो अभी यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। अब एक बार चलते हैं भाई, फिर मैं आप लोग को जो बिरयानी लिया हुआ उसका रिव्यू करता हूँ। इस वक्त अभी रात के करीब 9 बज रहे हैं। अब बारी है रात के डिनर की। अब हम लोग इसका रिव्यू करेंगे जो हम लोगों ने इस ट्रेन में 80 रुपीज़ की वेज बिरयानी ली है। तो भाई देखिए ये है अपनी कुछ वेज बिरयानी। स्मेल वगैरह ग्रेवी का भाई बढ़िया आ रहा है, बाकी बिरयानी का तो कुछ स्मेल आ नहीं रहा है। ग्रेवी का स्मेल है जो है। अब इसे मैं टेस्ट करता हूँ, आप लोग को बता दो भाई ये वर्थ इट है या नहीं। मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। ये नमक थोड़ा हल्का कम लग रहा है, तो पिकल के साथ खाएंगे तो होप सो ठीक लगे। एवरेज बोल सकते हैं भाई, दोपहर के जैसा तो जरा भी नहीं है, एवरेज बोल सकता हूँ मैं इसे। इस वक्त अभी रात के करीब 11 बजने वाले हैं और मेरे कोच में मोस्टली पैसेंजर जो है भाई वो सो चुके हैं। हालांकि कोई जाग रहा है तो जाग रहा है। सोने से पहले एक बार चलिए मैं आप लोग को इस ट्रेन की भाई साफ़ सफाई दिखा देता हूँ। देखिए कोच पूरा क्लीन है। यहाँ पे एक वेस्टर्न वॉशरूम है, वेस्टर्न वॉशरूम इसकी कंडीशन में आप लोग को भाई बाहर से दिखा देता हूँ। यहाँ से देख लीजिए भाई, मैं अंदर क्या जाऊँ, बाकी साफ़ सफाई जो है वो बेटर है ट्रेन की भाई। इसे आप इस तरीके से बंद कर सकते हैं। अगर भाई सोते हैं और मैं मिलता हूँ, इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ आपसे अगली नेक्स्ट मॉर्निंग में, जहाँ पर भी नींद खुलेगी भाई वहाँ पे। करीब 1351 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अब हम लोग जा पहुँचे अपनी ट्रेन की एक और
मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉल जलगांव जंक्शन पर, जिसका स्टेशन कोड है JL। वैसे जलगांव जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज अब इसकी यहाँ से भाई लाइन जो है वो घूम जाने वाली है नांदुरबार और उधना के तरफ। 8:22 पे इस ट्रेन का यहाँ पर आने का टाइमिंग था। हम लोग आए हैं 8:27 पे 2 मिनट का यहाँ पर अपनी ट्रेन का जो है भाई वो हॉल्ट है। भाई मॉर्निंग अपनी काफ़ी बढ़िया रही है। हम लोग उठे अभी कुछ 15-20 मिनट पहले भाई फ्रेश वगैरह हुए वैसे ही आके अपनी ट्रेन जलगांव पे मतलब स्टेशन पे पहुँच गई। तो देखिए भाई भुसावल से अभी इस वक्त अभी हम लोग आ रहे हैं। यहाँ पे से एक लाइन जो है सामने की तरफ अगर मैं आप लोग देख पा रहे हैं ये चली गई है नासिक की तरफ। देखिए ये वाली जो लाइन आप लोग देख रहे हैं ना ये सीधा चली गई है भाई नासिक की तरफ। अभी हम लोग जिधर मुड़ रहे हैं ये गई है यहाँ नांदुरबार उधना की तरफ। चलिए अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि भाई रात को हम लोग किस तरीके से अपनी सीट जो है भाई वो कवर किया हुआ है। तो दिखाता हूँ देखिए ये देखो रात को इस तरीके से भाई सीट कवर करके सोए थे। को बताता हूँ इसके पीछे का रीज़न क्या है ना कि अपना जो बर्थ है वो एकदम विंडो गेट के पास है। मेरे पास है सिर्फ एक बैग, तो लगेज इसी तरीके से रखा हुआ था तो इस तरीके से भाई खुला करके छोड़ नहीं सकते थे। तो इस वजह से हम लोग ने यहाँ पे ये बेड रोल जो है इस तरीके से लगा दिया। रात में सोए थे, नींद वगैरह काफ़ी बढ़िया है। सुबह उठे फ्रेश वगैरह हुए तो जलगांव पे अपनी ट्रेन जो है वो खड़ी हुई थी। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए हम लोग ने ट्रेन में से इस ट्रेन के पेंट्री कार में से यहाँ पे पोहा लिया हुआ है। देखिए भाई साहब ये है भाई इस ट्रेन का पोहा, जिसके अंदर नॉर्मली ट्रेन में पता नहीं है क्या चीज़ कैसा भाई कॉम्बिनेशन है। पोहा के साथ केचप देते हैं ये लोग। ये देखिए इसको इधर रखा साइड में। टेस्ट जो है वो ठीक ठाक बोल सकते हैं, उतना भी कुछ खास नहीं। यही है भाई अगर थोड़ा नरम और गर्म होता ना तो खाने में मज़ा आता था। अभी हम लोग ने यहाँ पे भाई डीप टी जो है ली है। देखिए डीप टी कुछ इस तरीके की आती है। स्टैंडर्ड टी नहीं है भाई, स्टैंडर्ड टी जो रहती है वो केवल 5 रुपये की मिलती है। ये डीप टी है जो कि इसका प्राइस है भाई 10 रुपये। इसको कुछ इस तरीके से मिलाना रहता है। ये चाय लगती है भाई 10 रुपये की। ये फ़िलहाल अपनी जो ट्रेन है वो महाराष्ट्र TC करके कोई तो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर आके खड़ी हो गई है। और स्टेशन के बाहर का व्यू अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे पूरे चट्टान जैसे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। क्या बोलो सब दिखाओ। स्टेशन ट्रेन के बाहर का व्यू देखिए कितना ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पे। अरे चश्मा इसलिए भाई अभी हम लोगों ने पहन लिया बिकॉज धूप काफ़ी तेज़ है तो कैमरे में देखने नहीं हो रहा है। वैसे यहाँ पर हॉल्ट नहीं है TC में, बट ये आगे मेरे को लग रहा है सिग्नल ना होने के कारण बिकॉज ट्रेन अपनी जो है भाई बिफोर टाइम पे चल रही है। सिग्नल ना होने के कारण ट्रेन यहाँ पे रुकी थी और सिग्नल भी हो गया, ट्रेन हॉकिंग कर रही है। चलिए चलते हैं भाई, लेते हैं यहाँ से डिपार्ट। भाई करीब 1501 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर अपनी नवजीवन एक्सप्रेस है जहाँ पहुँची है नांदुरबार रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पर अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। अपनी ट्रेन यहाँ पर आई है निर्धारित समय से 7 मिनट की देरी के साथ। नांदुरबार जो है भाई आता है महाराष्ट्र में, जिसे वेस्टर्न रेलवे जोन के मुंबई डिवीज़न के थ्रू जो है वो ऑपरेट किया जाता है। वैसे 10 मिनट का अपनी ट्रेन का हॉल्ट है। इसके बाद आएगा भाई व्यारा, उसके बाद अपना लास्ट हॉल्ट उधना पे मैं इस ट्रेन को जो है वो डिवोट कर दूँगा। चलो ठीक है। तो भाई देखिए ये जो सामने आप लोग मेरे लाइन देख रही है मुंबई की तरफ निकल गई है। ये वाली लाइन आगे मुंबई की तरफ निकल गई है।
भाई फाइनली वी हैव रीच्ड आवर फाइनल डेस्टिनेशन उधना जंक्शन। यहाँ पर अपनी नवजीवन एक्सप्रेस जो आई अपने निर्धारित समय से करीब 10 मिनट बिफोर। जर्नी एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ, जर्नी एक्सपीरियंस एक नंबर रही है भाई इस ट्रेन के अंदर। खाने पीने को लेके वही सब सीन, अगर आपको नॉलेज है, आप अवेयर है उस चीज़ के बारे में, तो आपको हर एक चीज़ जो है भाई मेरी तरह ऑन प्राइस मिलेगा। और नहीं अवेयर है तो भाई वही होगा जो आप लोग ने देखा वीडियो में। बाकी वो चीज़ सुधरने वाली नहीं है, आप लोग कंप्लेन करिए कुछ भी करिए, वो चीज़ सुधरने वाली नहीं है। इसके बारे में आपको पता है, आप जागरूक हैं, अवेयर हैं, तो वो चीज़ आपको ऑन प्राइस मिलेगी भाई। चलिए इस नवजीवन एक्सप्रेस की भाई ट्रेन जर्नी को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे एक अगली नई जर्नी के साथ। तो भाई कमेंट में अपना जर्नी एक्सपीरियंस है कमेंट में भाई ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे एक अगली नई जर्नी के साथ।